Hello, C intermediate people. I hope you are doing absolutely amazing. मई 26 का ऑडिट का सजेस्टेड आंसर्स आपको मैं दे रहा हूँ। और क्या यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या एनालिसिस यहाँ से निकल के आ रही है, क्योंकि वो करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सितंबर पीपल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सितंबर पीपल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको एक बहुत ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट अब क्या कर रहा है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़िया रखना है, कैसे आपको किधर कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो। देखो लाइक कर दो, एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आना है, लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो मई 26 सजेस्टेड आंसर अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो आईसीआई ने ना अब एक नई चीज़ करना स्टार्ट कर दी है। नए सिलेबस के क्वेश्चंस आपके मई 2024 से आ रहे हैं। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो मई 24 से लेके जैन 26 तक के, इंस्टीट्यूट ने वहां से कितने नंबर का पूछा है? 17 मार्क्स का। 17 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके एज इट इज आए। 17 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किधर से आए? देखो मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो सी पार्ट है, ये मई 24 का क्वेश्चन था, 4 नंबर का एज इट, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही था। ठीक है, इन्होंने बस लैंग्वेज थोड़ा सा नाम वाम चेंज कर दिए। फिर यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का जैन 25 का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का। फिर आपको लीजेस का टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे लीजेस सर किधर से आ गए, किधर से आ गया, चैप्टर नंबर 9 का ही क्वेश्चन था ये। और आपका ये मई 24 में भी एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, मई 24 उसके आरटीपी में भी ये क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ने वहीं से ये क्वेश्चन बना लिया है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ऐसे 300 का जो क्वेश्चन पूछा था स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का, ये भी मई 24 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मतलब आपको एक चीज बता दूं, पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली, आगे जाके मैं बोलता हूँ मई 24 से लेके जितने भी अटेम्प्ट हो जाएंगे ना अब आगे जाके, जैसे मई वाला 26 वाला खत्म हो गया है, ये क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप 17 मार्क्स का देख रहे हो पेपर इसमें से, अच्छा था। ठीक है, अब और देखो यहाँ पे नए क्वेश्चंस कितने फ्रेम हुए? नए क्वेश्चंस फ्रेम हुए अराउंड 22 मार्क्स के। 22 मार्क्स के इन्होंने नए क्वेश्चन फ्रेम किए, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ये 22 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें से अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली मैंने अपनी क्वेश्चन बैंक में भी इंक्लूड कर रखा था। ठीक है, मेरे को पता था भाई वो कभी ना कभी आएगा, मैंने पहले ही उसको इंक्लूड कर दिया था। हाँ, बाकी के जने अब इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जब आ जाते हैं तब इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं भी इंक्लूड करूँगा। पर 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस में भी दिया था, इंक्लूड कर लिया था। आपका ऐसे 260 का क्वेश्चन था इंडिपेंडेंस कम्युनिकेशन लिस्टेड एंटिटी में। ठीक है, अभी बाकी सुनना, जो 18 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने पेपर नया क्वेश्चंस जो पूछे हैं ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली नए थे और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बना के पूछ दिया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 18 मार्क्स के नए थे, मोटा मोटी बोल सकते हो फिर भी, है ना। अच्छा, और 4 नंबर का तो वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था, मैं आपको अभी पूरे सोर्स दूंगा। देन सर बूस्टर स्ट्रेटेजी। बूस्टर स्ट्रैटेजी आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करनी चाहिए, केवल ऑडिट में काम नहीं चलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करनी चाहिए। बूस्टर स्ट्रैटेजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपन 80% सिलेबस इतना स्ट्रॉन्ग कर ले जहां से अपना 90 मार्क्स का मोटा मोटी पेपर आ जाए। सर इस बार भी आया क्या? बिल्कुल आया, 91 मार्क्स का पेपर आया। ऑडिट में कुछ चैप्टर्स है जो आपको करने ही करने हैं। अभी चैप्टर में ये मत सोचना सर ये करना है वो करना है, ये चैप्टर पूरे करने होते हैं। 1 11 2 3 4 5 6 7 अराउंड 91 मार्क्स का पेपर यहाँ से आया। और हमेशा आएगा, आप मान के चलना हमेशा आएगा, कुछ इफ एंड बट नहीं है। क्यों? देखो ये मास्टर शीट में आपको दिखाता हूँ, ये कब से डिस्कस हो रही है, कब से बनाई हुई है मैंने, मई 26 से लेके अभी तक बनाई हुई है, और हमेशा मैं अपडेट कर देता हूँ। आप देखोगे हर अटेम्प्ट में यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये 7 चैप्टर, ये 11 चैप्टर, 91 87 91 89 86 93, इतने मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिला है। तो ये आता ही आता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, आएगा ही। ये स्ट्रैटेजी आप बाकी सब्जेक्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि बाकी के टॉपिक्स को छोड़ दो, आंसर इज नो। बाकी के टॉपिक्स के लिए स्मार्ट अप्रोच ही होती है, जिनके पास में टाइम कम होता है। ठीक है, उनको स्मार्ट अप्रोच करनी होती है, कि जैसे फॉर ऑडिट और बैंक से एमसीक्यू अप्रोच करनी होती है, उस चैप्टर में रट्टाफिकेशन नहीं चलता। ठीक है, पर हाँ ये जो चैप्टर्स है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हम रिवीजन कैसे मूड में करें, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी रखें, आप ये चैप्टर्स को प्रायोरिटी रखो। ठीक है, समझा? ओके सर। अब और सुनो, बूस्टर स्ट्रैटेजी हमेशा आपको बढ़िया कवरेज करा के देगी। मार्क्स अच्छे, 90 मार्क्स का राउंड टेंटेटिव पूछा ही जाता है। प्रायोरिटी क्वेश्चंस, मैं हमेशा हर अटेम्प्ट से पहले प्रायोरिटी क्वेश्चंस यूट्यूब पे एक मैराथन डालता हूँ, सर क्या उसमें से आया। अगर मैं बात करूँ 88 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके, 70 प्लस एक ऑप्शनल प्लस 6 क्वेश्चन में भी एक ऑप्शनल चॉइस होती है। उसमें से 35 मार्क्स के सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन 35 मार्क्स के मिले आपको। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो गई क्वेश्चन की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
है ना, पर 35 मार्क्स के एज इट इज सेम क्वेश्चन थे। 10 मार्क के क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने बनाए वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए ऐसे 530 से स्पेसिफिकली, वो आपके एमसीक्यू मैराथन के बेसिस पे ही बने हुए हैं। मतलब इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी ऐसे बनाता है ना, वो उसके एमसीक्यू की जो कंपाइलर होती है ना, वहीं से क्वेश्चंस निकाल के वो डिस्क्रिप्टिव में पूछता है। ठीक है, 10 मार्क्स के वो एज इट इज थे। अगर आपने एमसीक्यू मैराथन कवर करी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। अब बैंक ऑडिट चैप्टर का सुनो। अगर आप बैंक ऑडिट चैप्टर स्पेसिफिकली और ऐसे 530 इंस्टीट्यूट ने गदर मचा दिया। बैंक ऑडिट ऐसे 530 अराउंड 18 से 20 नंबर का यहाँ से पुटअप हुए क्वेश्चंस। प्रॉब्लम क्या हुई, पेपर बहुत सारे बच्चों को टफ कब लगा होगा ये, जब उन्होंने ये टॉपिक्स टच ही नहीं करे होंगे। और मैं बच्चे की गलती बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे 530 है लेंदी, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, 530 सबसे लेंदी स्टैंडर्ड है। ठीक है, देख के थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। बैंक ऑडिट अगेन लेंदी पार्ट है, एंड स्टूडेंट को बोला जाता है कि रट्टाफिकेशन करो, रट्टाफिकेशन करो, रट्टाफिकेशन करो, बट वहाँ पे रट्टाफिकेशन चल नहीं सकती। मतलब मैं अगर बात करूँ, मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं तो बैंक ऑडिट और ऐसे 530 को रटने की कोशिश ही नहीं करूँ। सर क्या बात कर रहे हो, ऑडिट में रटोगे नहीं तो नंबर कैसे मिलेगी, मेरी बात को तो सुन। बैंक ऑडिट ऐसे 530 में हमेशा कुछ टॉपिक्स है जो तुम ये मत समझना कि मैं पेपर होने के बाद में बोल रहा हूँ। मैं पेपर होने से पिछले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कराता हूँ। ठीक है, ऐसे 530 में आपको एमसीक्यू अप्रोच करनी होती है और 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आपको रटना होता है। बाकी कुछ भी आ जाए ठीक है, हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, पर हम स्मार्टली यही चीज़ें करते हैं। सर क्या, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग मेथड, अरे बहुत कॉमन सेंस वाला टॉपिक है कि एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा वहाँ से। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने वहाँ से एमसीक्यूज पुटअप करे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप करे, मतलब एमसीक्यू की जगह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप करे। ठीक है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। तो ऐसे 530 को यू नीड ए स्मार्ट अप्रोच। अभी सपोज करो इस अटेम्प्ट में आ गया, अब अगले अटेम्प्ट में आप ऐसे 530 को बोलोगे सर ये तो ऐसे खतरनाक है, आएगा आएगा, अरे अगले अटेम्प्ट में भी तुम्हें स्मार्ट अप्रोच ही चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे टैकल। ठीक है, अभी सुनना, बैंक ऑडिट इतना बड़ा घमासान चैप्टर है, सर क्या करे। मैं सिंपल बोलता हूँ एमसीक्यू अप्रोच करो, बात खत्म। एमसीक्यू अप्रोच करो और 4-5 टॉपिक को थोड़ा रट्टाफिकेशन करो। ठीक है, यही अप्रोच करनी है तुम्हें। अगर तुम एमसीक्यू अप्रोच करते हो 6 नंबर के एमसीक्यू डन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 70 मिनट्स का वीडियो डाला था यूट्यूब पे, और मानो नहीं मानो बहुत सारे बच्चे वो करके गए तो उनके 6 में से 6, 6 में से 4 एमसीक्यू में आ रहे हैं, और वो चैप्टर उसी का ही है। अगर आप बैंक ऑडिट में ये सोच रहे हो कि सर हम रटेंगे, बैंक का रटेंगे, नहीं रट पाएगा मेरे भाई, नहीं रट पाएगा। और बैंक ऑडिट में तुम्हें वो रटने के मार्क्स भी नहीं मिलते, वहाँ पे कोई कुछ लॉजिक नहीं है कि ये लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज लिखनी है, अल्टीमेटली वो मीनिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो अच्छे से समझ के गए हो ना टॉपिक, मतलब बैंक ऑडिट के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ के चल जाते हो ना, आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। अभी तुम ये देखोगे कि सर ये इन दोनों टॉपिक से आ गए तो अगले अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अरे ये हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर आपको अगेन स्मार्ट अप्रोच चाहिए, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं कर सकते तुम एग्जाम के लिए। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, तुम ये टॉपिक छोड़ दोगे। टॉपिक को स्मार्टली करा जाता है। ठीक है, फैक्ट इज स्टूडेंट कांट डू रोट लर्निंग, मैं खुद बोल रहा हूँ, अरे नहीं कर सकता तू रोट लर्निंग इनमें। ठीक है, ऑफ दीज टॉपिक ड्यू टू लेंथ, हाउएवर स्मार्ट एमसीक्यू मैराथन अप्रोच इज मस्ट रादर देन स्किपिंग देम। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम पे आके बोलते हैं सर ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, टॉपिक नहीं छोड़ना होता है, इस अप्रोच ही होती है। ठीक है, सितंबर पीपल प्लीज फोकस, आपके लिए आपको बहुत चीजें निकल के आएगी यहाँ से। देन इंस्टीट्यूट अब थोड़े से गेम खेलने लग गया है। ऐसे 220 का एक डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन था, कभी इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उसका 2 नंबर का एमसीक्यू बनाया है, आईसीआई डिगिंग वेरी हार्ड नाउ। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने वहां से एमसीक्यू में बनाया, और वो ऑब्वियसली बच्चों को टफ लगा होगा अगर वो टॉपिक नहीं करा होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, वो 4 नंबर का, वो ऐसे 220 का क्वेश्चन मेरे को 4 नंबर में उम्मीद थी, और वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट में अगेन मेंशन था। आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे मैराथन डल रखी है, हवा में कुछ नहीं होता, एंड फ्री रिसोर्सेज में पूरी पीडीएफ डल रखी है। ठीक है, चेक कर सकते हो, अगेन ये मेंशन था। बट मैं आपको क्या बोलने की कोशिश करो कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, एमसीक्यू में ऐसे भी खेल रहा है। ठीक है, ऐसे 220 का वो डॉक्यूमेंटेशन के 4 पॉइंट थे, बोला 4 में से 3 सही दे दिए, 1 गलत दे दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाया था इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इंस्टीट्यूट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मतलब नए क्वेश्चंस वो पुटअप करने की कोशिश कर रहा है। देन एमसीक्यू मैराथन एंड प्रायोरिटी क्वेश्चंस डेडली वेपन है सर, डेडली वेपन है इन योर ऑडिट प्रिपरेशन। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बहुत रिस्क ले रहे हो। 30 मार्क्स की वेटेज रखता है, 30 मार्क्स की वेटेज रखता है, आपको प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, पिछले अटेम्प्ट में
पिछले अटेम्प्ट में मैं एमसीक्यू मैराथन हमेशा लेके जाता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो एमसीक्यू मैराथन करते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ब्रशअप हो जाते हैं, लिंकिंग कर पाते हैं, एंड मज़ा आता है। मतलब ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस बार भी वही था। ठीक है, प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो मैं फर्स्ट रिवीजन के क्वेश्चंस अलग होते हैं आपके, पर आप जब लास्ट रिवीजन में आते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए, और 100% कॉन्सेप्ट जितना भी आप कॉन्सेप्ट कवर कर उतने करने चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो मैं करवाता हूँ डेडली वेपन होता है। अगर आपने उनको करा है, आपको पेपर एवरेज लगा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को अबव एवरेज भी लगा होगा, पर अगर आपने ये करा है आपको पेपर बिल्कुल एवरेज लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज थे वहां से। ठीक है सर। अच्छा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये ओवरऑल एनालिसिस हो गई। अब मैं आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चंस भी बताता हूँ, सुनना। आपको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये मैंने सारे दे दिए, ये सारे पार्ट्स दे दिए, ये किधर से आया, ये कौन से टॉपिक से आया, ये सारी चीज़ें मैंने दे दी। मेरी ऑडिट डिकोडर के क्वेश्चन बैंक में क्या ये क्वेश्चंस थे कहीं पे भी? अगर मैं आपको बात करूं, ये सारे क्वेश्चंस का मैंने पेज नंबर के साथ में दे रखा है, पूरा पेज नंबर के साथ में दे रखा है। नए क्वेश्चंस किधर थे? ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो चैप्टर नंबर 5 और 8 का मिक्स क्वेश्चन करके पूछा इन्होंने, कार्यो डिस्क्लोजर, दिस वाज न्यू क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आप सबके ऐड होएगा, है ना। डिस्क्लोजर्स का ट्रेड पेबल का इन्होंने पूछा, दिस वाज न्यू क्वेश्चन। ट्रेड पेबल का डिस्क्लोजर का पहले का एक क्वेश्चन है, बट इन्होंने दूसरा पूछा है। नेचर ऑफ ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन पूछा, ऑब्वियसली मेरे बुक में उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, पर जो इंस्टीट्यूट ने पूछा वो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने उसको न्यू बोला है। वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ छोड़ देना। ठीक है, मैं तो अपने क्वेश्चन बैंक की ऑडिट कर रहा हूँ। ठीक है, देन ऐसे 210 का न्यू क्वेश्चन था। अच्छा, अलग क्वेश्चन था, मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर सकता था ये क्वेश्चन, एंड कराई है ये क्वेश्चन, तकलीफ दी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने जो सबसे बड़ा ड्रामा करा ना, मेरे को लगता है वो डिस्क्लोजर्स में करा। मतलब आप चैप्टर नंबर 5 का इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल में यहाँ पे पेपर टफ बनाने की कोशिश करी बाय आस्किंग डिस्क्लोजर्स। मैं नहीं बोलता डिस्क्लोजर्स नहीं आते, आते हैं। मैं वो ये नहीं बोल रहा कि डिस्क्लोजर्स नहीं आते, पर डिस्क्लोजर्स इन्होंने किसका दिया? ट्रेड पेबल का दिया। और ट्रेड पेबल का डिस्क्लोजर में मैं मान के चल रहा हूँ 90% जनता वहाँ पे शायद 1 नंबर से ज़्यादा नहीं लेके आ पाएगी। सर ऐसा क्या बोल रहा है? अरे जीरो ही लेके आएगी, 0 से 1 नंबर। अरे वो डिस्क्लोजर्स मतलब भारी डिस्क्लोजर है, लिखना, उसकी लैंग्वेज पहुंचना काफ़ी टफ है। ठीक है, ऑनेस्टली काफ़ी टफ है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 6 का जो ऐसे 230 का क्वेश्चन पूछना, उसमें भी मेरे को लगता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिमिलरली इंस्टीट्यूट ने जो ऐसे 260 का क्वेश्चन पूछा, अगेन वहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब इस बच्चों के लिए टफ होगा। मैं तो बार बार बोलता था इस क्वेश्चन को लिख के जाना, इस क्वेश्चन को लिख के जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है लिखना। अगर आप करके गए हो तो वो ठीक है, अदरवाइज पेपर टफ हो जाएगा, मतलब वहाँ पे स्कोरिंग थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, समझा क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वो एग्जामिनर को जब वो सजेस्टेड आंसर मिलेगा ना, वो तो आग बंद करे, मतलब वो देखेगा अच्छा ये लिखा है ये नहीं लिखा। वहाँ पे स्टूडेंट उस आंसर तक पहुँच पाए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक और अगर मैं क्वेश्चन ये बोलूँ, है क्वेश्चन बुक का ही, बट बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा था, बट चैप्टर नंबर 9 में क्या इतने सारे टॉपिक्स है, उसमें से भी इंस्टीट्यूट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बिल्कुल स्पेसिफिक पैराग्राफ पूछ लिया। अब वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच पाएगा, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, मतलब है क्वेश्चन बुक का ही, है क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑडिट डिकोडर में से यही आया था। नए क्वेश्चंस भी थे इस बार, 4 क्वेश्चंस नए थे। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपके नए थे, है ना। ऐसे 260 का क्वेश्चन भी नया था, बट मेरी बुक में था, इसलिए मैं इसको नया नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है क्या, समझे क्या? ये आपका बढ़िया तरीके से हो गया। अब मैंने इसके पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चंस भी आपके लिए दे दिए, इसके आंसर्स भी मैंने आपके सजेस्टेड आंसर दे दिए। मैं वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज है, वहाँ पे इसको शेयर कर दूंगा। अब मेरी बात को एक और चीज़ सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट को वेटेज नहीं पता होती है। वेटेज नहीं पता होती है, सितंबर पीपल, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर सुनना, वेटेज अगर आप ऐसे वाइज चलोगे ना कि ये वाला ऐसे इतने का, ये वाला ऐसे इतने का, पास्ट ट्रेंड में इतना नंबर का ये स्टैंडर्ड आया तो हम ये वेटेज मान ले, वो गलत है। देखो ऑनेस्टली वो गलत है, वो इलाज नहीं है। अगर आप वो वाली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो वो गलत है। आईसीआई वेटेज कभी भी ऐसे नहीं देता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस बार ऐसे 530 में तुम्हारे साथ में गेम करा ना, 12-14 नंबर का पूछ ले एक स्टैंडर्ड से। पूरा चैप्टर नंबर 4 उसी से पूछा हुआ है, पूरा चैप्टर नंबर 4 उसी से पूछा हुआ है। पर ये नहीं बोल सकते तुम कि इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग कर दिया। अरे इंस्टीट्यूट बोलता है कि मेरा चैप्टर नंबर 4 की वेटेज 14 नंबर की है, देखो 14, 13, 16, 12, 16।
एवरेज मिला के 14 नंबर ही आता है। इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम भी आप वेबसाइट पे जाके देखोगे, वो बोलता है 14 नंबर की करीब करीब मेरी वेटेज है इस चैप्टर की। ठीक है, मतलब वो चैप्टर नंबर 4 और 6 को मिला के 14 to 18 बोलता है, वो बोलता है, उसने वही दिया है ना। प्रॉब्लम क्या हुई कि ऐसे 530 में से स्पेसिफिकली पूछ लिया। ठीक है, इसलिए आप अगर कोई चैप्टर कर रहे हो तो पूरा करो उस चैप्टर को। ठीक है, यहां पे सुनना, अगर मैं वेटेज की बात करूं, इंस्टीट्यूट ने कुछ भी अलग नहीं करा है। ठीक है, बहुत पुराना ट्रेंड ही फॉलो करा है, कुछ अलग नहीं करा है। ठीक है, मैं अगर बात करूं, चैप्टर नंबर 1 से कितने नंबर का पूछा, 6 नंबर का। पिछले अटेम्प्ट में 7 का पूछा था। चैप्टर नंबर 2 से 13 नंबर का। चैप्टर नंबर 3 से 14, चैप्टर नंबर 4 से 14, चैप्टर नंबर 5 से 16 कम आया है इस बार, है ना। चैप्टर 6 से 4, 10, 12, 9, 6, 14 ऐसा कुछ आया है। कुछ जल्दबाजी में एमसीक्यू इधर उधर किसी चैप्टर के डल गए तो एक अलग केस है, मैं वापस चेक कर लूँ, पर मोटा मोटी यही है। ठीक है, अच्छा, देन 91 मार्क्स की बूस्टर की कवरेज थी। आपके ये चैप्टर्स सितंबर पीपल, आपको रिवीजन कैसे करना है, 11126, ये 35 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। चैप्टर 4 और 7 26 मार्क्स की वेटेज कवर करता है। सर इस बार भी करा था कि हाँ, हमेशा करेगा, हमेशा करेगा, इतना ही करेगा। 4 और 7 इस बार आया था अराउंड 24 मार्क्स का, शायद ये शायद 35 मार्क्स का आया था, ऐसा कुछ रहता है। चैप्टर नंबर 5 18 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। 8 और 10 मोटा मोटी 12 ईच चैप्टर होते हैं, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हो गए। ये आपको रिवीजन सीक्वेंस फॉलो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड लाइव मेरा भी चल ही रहा है। ठीक है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो देख सकता है वेबसाइट पे, मैंने उसका डेमो भी डाल रखा है। समझे क्या? सो दिस इज अ डिटेल्ड पेपर एनालिसिस। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई ये बोलता है कि मेरी कौन से बुक में से पूरा इतने नंबर का आया, भाई वो आएगा। अगर तुम कौन से बुक में कवर नहीं कर रहे हो तो फिर तो तुम क्या ही कर रहे हो, आईसीएस स्टडी मटेरियल का ही पेपर है। ठीक है, आईसीएस स्टडी मटेरियल के बाहर से कुछ नहीं आता, है ना, तो हर टीचर वही डालते हैं, कॉमन सेंस है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी पूरी ऑडिट कर दी A to Z, और सारी चीज़ें यूट्यूब पे डल रखी है, फ्री रिसोर्सेज में डल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। इनको स्मार्टली करना है भाई, अगली बार भी इनको स्मार्टली करना है, स्मार्ट अप्रोच ही करनी है। माना 18-20 नंबर का आया है पर रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अगेन बोल रहा हूँ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, तुम बार वापस इनको रटो रटो रटो, कुछ नहीं होगा उस रटने से, कुछ नहीं कर पाओगे। ये 2 चैप्टर रटने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, 2 टॉपिक है ये स्पेसिफिकली, अप्रोच चाहिए, यू नीड अ स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, समझा क्या? क्लियर है? सो ये बढ़िया तरीके से अपन ने एक एक चीज को पिक कर लिया। अच्छा, एक और चीज सुनना, चाहिए ऑडिट का पेपर था। अब मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, आगे जाके आपको ये देखने को मिलेगा कि 6 पेपर में से पास्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, उनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा। 17 नंबर का इस बार आया, अगले अटेम्प्ट में भी आएगा 15 नंबर का, उसके अगले अटेम्प्ट में भी 15 नंबर का आएगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस मान के चलो 15 नंबर्स के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आनी ही चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट हर पेपर में अब आपको ये दिखने लग जाएगा ट्रेंड, ऑडिट में मेरे को दिखने लग गया है। बाकी के टीचर्स बाकी का बता सकते हैं, मैं ऑडिट का बता सकता हूँ, पर ये आएगा अब, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में वो कंटेंट काफ़ी हो गया। मई 24 से लेके मई 26 बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, वो रिपीट करेंगे। नए क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचना सर एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इंस्टीट्यूट के पास में बहुत ऑप्शंस है यार, बहुत ऑप्शंस है। ऑडिट में अभी भी कितने सारे टॉपिक्स है जो टच नहीं हो रखे, वो इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, आप एबीसी एनालिसिस, भाई एबीसी एनालिसिस है ना, सब फर्जी होता है। यू नीड अ बूस्टर स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट में, कि ये टॉपिक ये चैप्टर कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 1 पूरा करना है मतलब पूरा करना है, 2 पूरा करना है मतलब पूरा पूरा करना है। अब आप उसमें से 2 में से आधा ये कर रहे हो, आधा छोड़ रहे हो, इंस्टीट्यूट वहीं से पूछ रहा है, फिर तुम बोल रहे हो एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस कुछ नहीं होता, बूस्टर स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, बूस्टर स्ट्रेटेजी होता है, एक नंबर स्ट्रेटेजी है। आप हर बार ऑडिट को इसको फॉलो करो। ठीक है, रिवीजन के समय में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर हो जाएंगे। ठीक है क्या? ठीक है, समझा? हाँ सर। ठीक है, एक चीज और लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया था कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं प्यार से कुछ बोलूँ, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हारा, बट मैं बताऊँ, पेपर डिफिकल्ट जब आएगा ना, तो मैं एक्चुअल में बोलूँगा पेपर डिफिकल्ट था। पेपर एवरेज अबव एवरेज तुम बोल सकते हो, पेपर लेंदी तुम बोल सकते हो, पर जो पेपर डिफिकल्ट आएगा ना, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, मतलब ये कुछ भी नहीं है। हाँ, अबव एवरेज आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ बच्चों का एवरेज लगा होगा,
कुछ बच्चों को अबव एवरेज लगा होगा। पेपर लेंदी था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये रिव्यू आया मेरे पास में कि सर पेपर लेंदी था, फाइन। पर भयंकर वो जो डिफिकल्ट लेवल वाला है ना, वो नहीं आया अभी। नहीं, वो जब आएगा ना, तो तुम यूट्यूब पे शोर सुनना, यूट्यूब पे शोर सुनना तुम बाकी जनों का, हल्ला कर देगे, पेपर ये आ गया, पेपर वो हो गया, आईसीआई को ये बोलेगे वो बोलेगे। मैं उस समय भी इतना कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस फिलॉसफी पे नहीं चलता। क्योंकि बस मैं आईसीआई से ये चाहता हूँ कि आईसीआई तुम है ना एक पेपर का लेवल सेट कर दो, ठीक है, कि इतना पेपर का लेवल है, अब अगले अटेम्प्ट में ऐसा मत कर देना कि यहाँ तक पहुंचा दो, नीचे पढ़ाते हो, फिर अगले अटेम्प्ट में यहाँ, ये तुम पेंडुलम जो करते हो ना, इधर से उधर इधर से उधर, बस आईसीआई से मेरे को ये तकलीफ रहती है, ठीक है। जैसे इस बार सीए फाइनल के एएफएम के बच्चों के साथ में करा, एकदम से नेक्स्ट लेवल पेपर पहुंचा दिया, है ना, टफ कर दिया। अब बताओ प्रॉब्लम क्या होगी, जब वो इंस्टीट्यूट है ना अगली बार एएफएम का पेपर है ना बिल्कुल ईजी कर देगा, तो वो बच्चा समझ नहीं पाता, वो स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि यार हम करें क्या, एक एक अटेम्प्ट, फिर वो आईसीआई को यही बोलेगा कि यार तुम हमारे अटेम्प्ट में ऐसा कर देते हो, फिर पिछले अटेम्प्ट में अगले अटेम्प्ट में ईजी कर दिया। वैसा नहीं होना चाहिए, पेपर का ट्रेंड बिल्कुल सिमिलर चलना चाहिए, कि ऑडिट का पेपर का लेवल ऐसा नहीं हो कि इस बार अच्छा, अब एवरेज अबव एवरेज है तो अगली बार इजी कर दिया। मैं तो उससे बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि फिर वो दिक्कत क्या होती है, फिर वो कभी ना कभी इंस्टीट्यूट किसी अटेम्प्ट में खेल लेता है, ठीक है। तो ये सारी मेरा टेक है, आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हो जो भी है आपको लगा, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।